हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जर्नल एंट्री। ध्यान देंगे, जर्नल में हम लोग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आज के क्लास में हम लोग सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आप बेझिझक पहले आंसर करेंगे, फिर आप राइट आंसर उसका क्या है वीडियो के माध्यम से उसको आप चेक करेंगे। राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग वन ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो दिया हुआ है उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इज एप्लीकेबल टू। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यह जो बेसिक रूल है ये किसके ऊपर में एप्लीकेबल होती है? तो यह जो रूल होता है वो नॉमिनल के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। राइट, यह जो रूल होता है ये नॉमिनल के रूप में, नॉमिनल के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। राइट, जैसे कि आप लोग पिछले चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट का रूल वाला चैप्टर में कवर किया था इसको बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे इसका क्वेश्चन था। तो ध्यान देंगे, पहला जो ऑप्शन में दिया पर्सनल, पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल तो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और रियल का होता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल। राइट, और दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है, दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे दूसरा को और उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। राइट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है डबल इंटरेस्ट सिस्टम्स रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। पीछे भी रिपीट किए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल एप्लीकेबल होता है यह पर्सनल अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। किसके ऊपर होगा? पर्सनल अकाउंट। फिर है आपका रियल अकाउंट। तो रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल का तो यहाँ पे दिया हुआ ही है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राइट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, लेट बिल्कुल भी ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डबल इंटरेस्ट सिस्टम रूल्स, डबल इंटरेस्ट सिस्टम रूल्स, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट इज एप्लीकेबल टू। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यह जो रूल होता है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? तो यह जो रूल होता है यह एप्लीकेबल रियल अकाउंट पे होता है। राइट, किस पे होगा? रियल अकाउंट में। राइट, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, बोला जा रहा है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ जर्नल। रोजनामचा में कितने खाने होते हैं? तो रोजनामचा में आपका कितने खाने होते हैं? तो उसमें 5 खाने होते हैं। सबसे पहला होता है डेट, दूसरा होगा पार्टिकुलर, फिर आता है आपका एलएफ, फिर आएगा अमाउंट डेबिट और फिर जाएगा अमाउंट क्रेडिट। राइट, तो कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी कि जर्नल में 5 कॉलम बनाते हैं हम लोग, जर्नल में 5 कॉलम बनाते हैं। राइट, और अब अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ये जैक बोर्ड में ही 2012 में पूछा गया था, जैक बोर्ड में ही 2012 में पूछा गया था। और ये लगभग पूछते रहता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है रोजनामचा लेखा के लिए नहीं किया जाता है। रोजनामचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता, नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। इसमें से किसका जर्नल एंट्री नहीं किया जाता है? तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, डिस्काउंट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे,
ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, जिसको मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है और होलसेलर अलाउ करता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जिसका जर्नल एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ यह अमाउंट को डिडक्ट करता है। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश रेफरेंस के साथ में होता है, चाहे वो परचेज हो या सेल हो। और कैश डिस्काउंट का हमेशा एंट्री कैश के साथ में ही होता है। तो इसका जर्नल होता है और इसका जर्नल नहीं होता है, अब बोथ हो नहीं सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोला हुआ है क्वेश्चन में कि किसका जर्नल नहीं होता है, नो जर्नल एंट्री इज मेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 5 का ए, 5 का ए, राइट। और अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है व्यक्तिगत खाता का संबंध है, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? तो पहला बोल रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। दूसरा बोल रहा है एक्सपेंसेज एंड लॉस एंड इनकम, ये भी रिलेटेड नहीं होता है। तीसरा बोल रहा है कस्टमर एंड क्रेडिटर्स, ये होता है। क्यों होता है उसका रीज़न समझिए। पर्सनल अकाउंट का एक बार आप डेफिनेशन याद करेंगे, क्या है डेफिनेशन पर्सनल अकाउंट का? पिछले क्लास में भी हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल था। तो इसका पर्सनल का रूल क्या होता है, पर्सनल का रूल क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल, पर्सनल का रूल मीनिंग क्या है? व्हेन द बिजनेस रिलेटेड पर्सन फॉर्म एंड कंपनी, पर्सन फॉर्म एंड कंपनी, पर्सन से रिलेटेड हमारा कस्टमर जो दिया हुआ है यहाँ पे, और कस्टमर और देनदार दोनों हमारा पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सनल अकाउंट में ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राइट। अगला में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन मॉडल सेट में भी पूछा गया है कि कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है। ध्यान देंगे, पर्सनल अकाउंट में क्या जाता है, पर्सन फॉर्म और कंपनी, और ये तीनों से रिलेटेड कैश नहीं है। रियल क्या है, रियल में हमारा एसेट्स आता है, और कैश जो दिया हुआ है हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स में कौन सा एसेट्स है, तो करंट एसेट्स है। तो कैश अकाउंट हमारा किस में चला जाएगा, ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। नॉमिनल में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो बात होता है वो नॉमिनल में जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट। और अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे बोल रहा है वेजेस ओइंग, यानी कि मजदूरी अदत है, बाकी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, नॉमिनल आइटम के पहले कोई भी चीज़ अगर लग जाता है, जैसे ओइंग, प्रीपेड, एडवांस, ड्यूज, पेड, अनपेड, एक्यूरेट, अनएक्यूरेट, अगर कुछ भी लग जाता है, प्रीपेड, इंक्लूडिंग, एडवांस, कुछ भी लग जाता है, तो वो हमेशा का हमेशा वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, राइट। क्या बन जाएगा, पर्सनल बन जाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता ओनली फॉर वेजेस, तो वेजेस हमारा नॉमिनल होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कि वेजेस ओइंग है, तो जब भी उसके सामने कुछ लगता है तो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए। और अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 9, अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 9, इसमें बोला जा रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल शो। डेबिट बैलेंस नॉमिनल का क्या शो करता है? तो रूल याद कीजिए, नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, लॉस भी एक्सपेंस है, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉमिनल का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? तो नॉमिनल का डेबिट बैलेंस हमारा एक्सपेंसेस शो करता है। डेबिट का नॉमिनल बैलेंस हमारा एक्सपेंसेस शो करता है, यानी कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट इज। जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो दिया हुआ है, यह किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या बताए थे, अकाउंट लगा हुआ है, और जिसमें भी अकाउंट लगा रहता है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट।
और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राइट, यहाँ पे बोला जा रहा है द गुड्स टेकन बाय अ प्रोप्राइटर फ्रॉम अ बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। ये भी जो है क्वेश्चन मॉडल सेट में 2023 का मॉडल सेट 1 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, तो ये VVI क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्यावसायिक दुकानों से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए नाम होता है। यानी कि व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के नाम होता है। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। बिजनेस शॉप से जो गुड्स को मालिक के द्वारा पर्सनल यूज़ किया जाता है, वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ध्यान देंगे वैसे सिचुएशन में हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो मालिक के द्वारा यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग क्या नाम यूज़ करते हैं डेबिट में, तो ध्यान देंगे इसका जो जर्नल एंट्री पास होता है, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और 2 में चला जाएगा परचेज, या तो फिर चला जाएगा कैश, परचेज जाएगा या तो फिर कैश जाएगा। तो बोल रहा है द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। बिजनेस शॉप के लिए जो प्रोप्राइटर खुद के लिए यूज़ करते हैं, वैसे सिचुएशन में हम लोग डेबिट में क्या यूज़ करते हैं, तो डेबिट में हम लोग ड्राइंग यूज़ करते हैं, तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट। और अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया है। लिखा हुआ है जर्नल तैयार करते समय उनमें कितने खाने बनाए जाते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स आर मेड वाइल प्रिपेयर अ जर्नल। जर्नल को बनाते समय उसमें कितने कॉलम बनाए जाते हैं, 5। पहला डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, टोटल हो जाएंगे 5 कॉलम, राइट। और अगला जो आपका अब चला जाएगा, अगला क्वेश्चन जो जाएगा, जो ये आपका एग्ज़ाम में जैक बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जैक बोर्ड में पूछा गया है, राइट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सही विकल्पों का चयन कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिए जितने भी क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग करेंगे, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। देखिए ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2014 में पूछा गया है, जैक बोर्ड का 2014 में पूछा गया है, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा हुआ है पेड वेजेस टू वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आपका बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में वेजेस पेमेंट किया गया है तो डेबिट में क्या होगा, उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे डेबिट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर में एक्सपेंस करी जा रही है, तो वैसे सिचुएशन में जो हमारा डेबिट होगा उसमें बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट होगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर टू, और ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, यानी कि 2014 में ही पूछा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, पेड कैरेज चार्ज फॉर कैरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर फर्नीचर के ऊपर में कैरेज कहने का मतलब है कि धुलाई, यानी कि फर्नीचर के धुलाई के लिए भाड़ा दिया जाता है, तो कौन सा खाता डेबिट होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे मेन इवेंट जो हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर के धुलाई पे कैरेज दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेबिट में हो जाएगा फर्नीचर, राइट। और अगला क्वेश्चन नंबर थ्री बोला जा रहा है पेड वेजेस फॉर मेकिंग फर्नीचर विच अकाउंट विल बी डेबिट। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, कब पूछा गया, 2015 में, राइट। ध्यान देंगे पेड वेजेस फॉर मेकिंग फर्नीचर विच अकाउंट विल बी डेबिट, इसमें से कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर भी मेन इवेंट जो है क्या है, फर्नीचर बनाने के लिए मजदूरी
भुगतान किया जाता है वो उसमें डेबिट जो होगा वो हमारा फर्नीचर होता है। डेबिट क्या होगा? फर्नीचर, यानी कि तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है पेड सैलरी टू मोहन, पेड सैलरी टू मोहन विच अकाउंट विल बी डेबिट। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। सैलरी पेड टू मोहन विच अकाउंट विल बी डेबिट, सैलरी पे किया गया मोहन को तो आपका डेबिट में क्या होगा। तो सबसे पहला इसका काम जो है आपका जर्नल एंट्री आना, किसी को भी सैलरी पे करे एंट्री हो जाएगा उसका सैलरी अकाउंट डेबिट और टू में चला जाएगा कैश, चाहे वो किसी को पेमेंट हो। तो डेबिट में क्या है? सैलरी। तो ऑप्शन में कहीं पे आपको सैलरी दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बी में है सैलरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलरी, राइट आंसर हो जाएगा सैलरी, राइट। और अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्या है? गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम टोना, परचेज गुड्स फ्रॉम टोना फॉर कैश विल बी क्रेडिटेड टू, परचेज गुड्स फ्रॉम टोना फॉर कैश। ध्यान देंगे यहाँ पे कैश का बात कर दिया गया, यानी कि नगद परचेज किया गया। अगर कैश का बात नहीं रहता, टोना से खरीदते तो टोना का नाम यूज होता, क्योंकि क्रेडिट परचेज होता। लेकिन टोना से तो परचेज किए, बट किसमें? कैश परचेज किए। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू में चला जाएगा कैश अकाउंट, टू में चला जाएगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किसको करेंगे? तो क्रेडिट हम लोग किसको करेंगे? तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देंगे इसमें बोला जा रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर, डिस्काउंट अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका जो यहाँ पे हमारा लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस हमारा इसका 10,000 दिया हुआ है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट यानी कि टीडी जो दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, और इसका सीडी जो दिया हुआ है कैश डिस्काउंट जो दिया हुआ है ये 5% दिया हुआ है, राइट। तो ध्यान देंगे सबसे पहला काम हमारा होता है टीडी निकालना, ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें 10,000 का निकाल लेंगे 20%, 20/100। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे 20 से काट देंगे तो आएगा आपका 2,000, यानी कि 10,000 में 2,000 घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 8,000। अब ये 8,000 का निकल जाएगा हमारा 5%, यानी कि 5% यानी कि 5/100। इसको 20 से 20 काट देंगे तो 8, 80 बच कर 5, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 1 0 है 400, यानी कि 200 आपका यहाँ पे था। ध्यान देंगे 200 आपका 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट 2,000 यहाँ पे आया, और 8,000 का 5% कैश डिस्काउंट 400 यहाँ पर आया, यानी कि आपका 2,000 और 400, 2,000 और 400 हो जाएगा टोटल 2,400, यानी कि डिस्काउंट जो क्रेडिट किया जाएगा, कम किया जाएगा वो कितने रुपए से? वो 2,400 रुपये से। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 2,400 हमारा है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 6, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 2,400 आपका दिया हुआ है, राइट। और अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और इसे भी 2015 जैकपॉट में ही पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुड्स को टेकन किया है प्रोप्राइटर, कहने का मतलब स्वामी के द्वारा माल पर्सनल यूज़ किया गया, तो वैसे सिचुएशन में हमारा क्रेडिट में क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसका जो एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे गुड्स को टेकन किया हुआ है, गुड्स को टेकन किया हुआ है,
तो यहाँ पर हम लोग परचेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? परचेज। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता तो कैश जाता, लेकिन यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ और गुड्स पे हम लोग परचेज यूज करते हैं, तो परचेज ऑप्शन, यहाँ पे क्रेडिट के बारे में पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका परचेज अकाउंट, यानी कि बी नंबर, यानी कि बी नंबर, राइट। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ध्यान देंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।